Hello ji, welcome back to our channel. So guys, this is the third video of the linked list series, and in the previous two videos we have learned that why we need a linked list, and in the previous video we have created our new data type known as node, because we see that we don't have any predefined data type which can hold the two data simultaneously. One is our integer data and the second one is a pointer. Okay, so for that we have created our new node structure, and in this video we will try to create a simple linked list with a three node. ओके, विद अ थ्री नोड, एंड विल सी डैट कि हम उन तीनों नोड को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरा से. So this all we will try to learn in this video. Now with the starting in this video, I am just keeping my node structure here, and what we need to create, like what we have to create here is, suppose this is one block, this is another block, this is third block. Okay, and this is a structure which we are trying to create in this. Suppose this is a n1 block and the address is 100, this is the n2 block and the address is 200, this is the n3 block and the address is 300. Okay, so we'll say that 1 keep the address of 2, 2 keep the address of 3, and 3 as you don't have any further node, तो हम इसमें null दे देंगे जो कि indicate करेगा कि हमारा linked list इज एंड, लिंक लिस्ट यहाँ पे एंड हो चुका है. और अपने एक हेड या फिर कुछ एक वेरिएबल बना करके इसको हम लोग इसके अंदर रख लेते हैं एड्रेस 100. फर्स्ट नोड का एड्रेस हम लोग अपने पास स्टोर कर लेंगे कोई भी एक वेरिएबल के अंदर. ओके, नाउ वी हैव टू क्रिएट दिस लिंक लिस्ट. ओके, अपने समझे थे कि ये नोड हम लोग कैसे बनाते हैं. अब अपने को नोड के साथ साथ ये एक लिंक लिस्ट बनाना है छोटा सा विद अ 3 नोड. ओके, so to create the linked list we have two options. Okay, the first one we can do it with the help of static allocation, and the second one we can use a dynamic allocation. Okay, and in the further video this will be the most preferred way to create the new node, but we have to learn both the ways, like how we can create a node with the help of static allocation and dynamic allocation. Okay, so in the first I will talk about the static allocation. So now सपोज हमें ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है. हमारा फाइनल गोल क्या है कि हमें इस वाले स्ट्रक्चर को पूरा बना लेना है एक छोटा सा लिंक लिस्ट. दिस इज आवर फाइनल गोल. ओके, तो अब आप देखो कि ये जो लिंक लिस्ट बन रहा है इसके अंदर कितने ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है. बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट है हमारे इस नोड क्लास के. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट दी 3 ब्लॉक ऑफ दिस. सो अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे एक क्लास के तो C++ में सिंटैक्स है इन एन स्टैटिक एलोकेशन इस, आप लिखोगे क्लास का नाम, उसके बाद आपको लिखना है एक वेरिएबल का नाम जो भी आप इसको देना चाह रहे हो, उसके बाद कंस्ट्रक्टर अगर कोई है तो उसका पैरामीटर आप इसके अंदर लिखते हो. एज इसके अंदर एक हम लोगों का कंस्ट्रक्टर है जो कि एक इंटीजर वैल्यू असाइन करना चाह रहा है, जो कि हम यहाँ पर असाइन करते हैं एज अ 1, तो हम इसको देंगे 1. ओके, तो इस वाले लाइन से होगा क्या, हमारा एक सिंगल सा ब्लॉक बनेगा विद वैल्यू 1 और यहाँ पे बनेगा नल. ऐसे ही हमको चाहिए 3 ब्लॉक. सो अगर आपने देखे तो सेकंड ब्लॉक सिमिलर वे के अंदर जिसके अंदर डेटा होगा हमारा 2, एंड द थर्ड ब्लॉक इन द सिमिलर वे जिसके अंदर हमारा डेटा जो होगा वो रहने वाला है 3. ओके, so this is the 3 block which we need here. Okay, now after creating these 3 block हम लोगों को असाइन करना है कनेक्शन, कि इसके अंदर 200 डालो इसका एड्रेस, इसके अंदर 300 डालना है हमें इसका एड्रेस. ओके, और इसके अंदर तो नल हम लोगों का यहाँ पर है ही पहले से. ओके, so now the second step is build the connection. अपने को कनेक्शन बिल्ड करना है इन सभी नोड्स के बीच में. ओके, नाउ हाउ वी कैन डू दिस. अगर हमारा एक ये वाला नोड है 1 और ये नल है, और ये हमारा है सेकंड नोड और ये है हमारा नल है, ठीक है. इसका एड्रेस एज सपोज अपने माने हुए 100, इसका एड्रेस है 200, इसको नाम दे रखा है हमने n2, इसको नाम दिया हुआ हमने n1. ओके, बेसिकली हमको ये 200 जो कि n2 का एड्रेस है हमें ये डालना है इस वाले पोजीशन पे. ओके,
तो हम लोग इसके लिए बोलेंगे क्या, एड्रेस ऑफ n2। बेसिकली फॉर गेटिंग द एड्रेस वी यूज द m% साइन हियर, बिकॉज अगर आपने सिर्फ लिखे n2 इसका मतलब हो रहा है ये इंटायर ब्लॉक का नेम है n2। अगर हम लोग इसके आगे में लगाते हैं एक m% का साइन, इसका मतलब हो रहा है उस एड्रेस का बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका एड्रेस हम लोग इस वे में निकालेंगे और इसके अंदर डालने के लिए अपने बोलेंगे n1 के कौन से ब्लॉक के अंदर, नेक्स्ट वाले में डालना है अपने को, यो यहाँ पे है नेक्स्ट, तो अपने इसके लिए बोलेंगे डॉट नेक्स्ट। तो ये करेगा क्या, ये इस वाले के अंदर जाकर के 200 डालेगा, बेसिकली ये लिंक क्रिएट कर देगा। ओके, नाउ फॉर गेटिंग द थर्ड लिंक, जो कि हम लोगों का 3 है और ये नल है और इसका एड्रेस है 300 और ये वाला है हमारा n3। तो इसके लिए भी सेम वे में हम लोग बोलेंगे n3 का एड्रेस आप लोग n2 ये जो हमारा इसके नेक्स्ट में रख दो, तो इसके अंदर ये वाला आकर के रखाएगा 300। ओके, फॉर दिस 2 स्टेप हमारा ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। एंड द फर्स्ट वन कि हमें इसका वैल्यू अपने पास रखना है सेव कहीं पर भी, तो इसका रखना है अपने पास एड्रेस। ओके, नाउ टू स्टोर द एड्रेस वी नीड अ पॉइंटर। ओके, सपोज वी गिव इट अ नेम एज हेड। अब हेड ही क्यों, इन अ नेमिंग कन्वेंशन अपने फर्स्ट नोड लिंक लिस्ट के उसको हम लोग कहते हैं हेड एंड द लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट उसको हम लोग बोलते हैं टेल। ओके, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द हेड। आपका जो मन आप लोग इसको वो वाला नाम दे सकते हो। ओके, नाउ टू स्टोर द एड्रेस, अगेन एड्रेस ऑफ n1, इसका एड्रेस जो फर्स्ट ब्लॉक है ये अपने को स्टोर करना है, क्योंकि ये एड्रेस है तो अपने एक पॉइंटर वेरिएबल में करेंगे स्टोर। और इस पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, नोड। क्यों, इफ यू वॉच द प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 तो आपको पता होगा कि ये वाला अपने इसका डेटा टाइप नोड क्यों है। ओके, सो दिस टू वे अपने स्टैटिक एलोकेशन के अंदर इसको बना लेंगे कंप्लीट करके। अंडरस्टैंड, नाउ द टाइम इज फॉर द कोड। अपने कोड से समझेंगे कि स्टैटिक एलोकेशन जो अपने ये वाला लिखे है कोड ये सही है कि नहीं है। ओके, सो कम ऑन द कोड पार्ट, I am using the GFG IDE, you can use any of the IDE। ठीक है, ओके, सो हियर आई एम डूइंग इट इन अ C++ लैंग्वेज। तो ये हमारा एक कोड रहता ही है लिखा हुआ प्रीवियसली। सो अगर आप देखो तो हमारे पास ये वाला क्लास नोड था, तो क्यों ना हम लोगों ने ये जो क्लास के नोड बनाए थे इसको अपने कॉपी कर ले, क्योंकि ये अपने को यहाँ पर ही लगने वाला है। ओके, डन। शायद एक सेमीकोलन होता है एट द एंड, सिंटैक्स है, आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे अपने वो आगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अपने देखो कि पहला स्टेप क्या था हमारा पहला स्टेप था कि हमें ये वाले वैल्यू को बनाना था। अगर आप देखो तो हमें ये स्टैटिक एलोकेशन के ये वाला 3 हम लोगों को नोड बनाना था। ओके, तो टू क्रिएट 3 नोड विल डू नोड n1 नेम विद अ वैल्यू 1, node n2 with the value 2, node n3 with the value 3। डन। अब इसके बाद अपने को सेकंड स्टेप क्या था, कनेक्शन बिल्ड करना था। ओके, सो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए जो हमने यहाँ पे लिखा था ये 3 लाइन पर्टिकुलरली सी, ये जो हमने 3 लाइन यहाँ पर लिखा था कनेक्शन बिल्ड करने के लिए अपने लिखेंगे सेम टू सेम 3 लाइन यहाँ पे। ठीक है, कैसे, सबसे पहले अपने लिखेंगे कि आप n1 के नेक्स्ट में जा करके आप एक काम करो, आप लोग n2 का एड्रेस रख दो, n2 के नेक्स्ट में जा करके n3 के एड्रेस रख दो और एक वेरिएबल बना लो नोड टाइप का, बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल जिसको अपना नाम देंगे हेड, और इसके अंदर आप लोग रख लो आप लोगों का n1 डेटा। डन। तो ये हम लोग क्या किए, पहला स्टेप था अपना क्रिएटिंग नोड, एंड हमारा जो सेकंड स्टेप था वो था हम लोगों का बिल्ड द कनेक्शन। डन। अब ये दोनों बनने के बाद अपने अगर स्टेटमेंट सी आउट करके अपने ट्राई कर सकते हैं कि ये वाला अपना सही डेटा दे रहा है कि नहीं दे रहा। ओके, आई एम जस्ट डूइंग दिस n2 डॉट डेटा, जस्ट अपने ये दोनों चीज को ही प्रिंट करके अभी देखेंगे कि ये हमारा सही डेटा दे रहा है कि नहीं दे रहा। ओके, नाउ गिव इट अ रन और अपने देखेंगे कि कुछ सिंटैक्स एरर भी है कि नहीं है।
Okay, there's a syntax error and this is as a private. Okay, so one syntax error is अपने को ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसको डिक्लेयर करना पड़ता है एज अ पब्लिक सो डैट कि इसको बाहर से लोग एक्सेस कर पाए. Okay, now we'll go and check if there is any other error or not. Okay, for the next is a private. Okay, within this context n1 dot next n2 dot next. Okay, ओके 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 ओके. बेसिकली ये दोनों प्राइवेट थे तो अपने इसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी. ओके, फॉर द टाइम बिंग अपने ना करते क्या है, इन सभी को पब्लिक बना देते हैं फॉर द टाइम बिंग. ओके, फॉर द टाइम बिंग अपने इन सभी को पब्लिक बनाते हैं सो दैट वी कैन एक्सेस दिस ऑल थिंग. ओके, सी अपने को मिल रहा है कि n1 के अंदर अपना था डेटा 1 और n2 के अंदर था 2, जो अपना यहाँ पे था दिख रहा है. ठीक है. ओके, सो नाउ दिस इज द वे वी कैन डू इन अ स्टैटिक वे. ओके, तो ये हमारा था कि हम लोग कैसे इसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिक एलोकेशन. ओके, नाउ विल सी. अगर आप देखो तो हमारा एक जो हमारा गोल था स्ट्रक्चर वो हमारा बन चुका था इससे. ओके, नाउ विल ट्राई टू डू द सेम थिंग विद द 2 स्टेप से. अपने लेंगे वही 2 स्टेप, जस्ट सिंटैक्स में होगा थोड़ा सा चेंज एंड दैट वे वी कॉल इट एज अ डायनामिक वे, जो कि अपने आगे सभी जगह यूज करने वाले हैं. जितने भी जगह अपने बनाएंगे नोड वी विल यूज अ डायनामिक एलोकेशन. ओके, अपने नोड को एलोकेट करेंगे डायनामिकली. ओके, तो इसके लिए हमारा जो पहला स्टेप है वही है क्रिएटिंग नोड. तो इसमें नोड क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है क्लास का नेम. उसके बाद अगर आप n1 बनाए तो n1 बेसिकली हम लोग एक पॉइंटर बनाते हैं और ये होता है हमारा न्यू नोड. और इसके अंदर अपने अगर कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू दे रहे हैं तो एज अ 1 जो हम लोग इसके अंदर दे रहे हैं. दिस विल हेल्प अस टू क्रिएट द मेमोरी डायनामिकली. ओके, नाउ ये लाइन से होता क्या, ये लाइन से बनता है 2 ब्लॉक. जैसे वो वाले लाइन से बन रहा था हमारा एक n1 ब्लॉक, इससे बनता है 2 ब्लॉक. एक बनता है ब्लॉक n1 जो कि हमने नाम दिया है. अगर आप देखो तो ये एक सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल है, ये एक पॉइंटर है नोड टाइप का. तो इसके अंदर अपना होता है एड्रेस. सपोज इसका एड्रेस 100 है तो ये सिर्फ पॉइंट करता है कि 100 मेरे पास है एड्रेस. ओके, और ये वाला जो राइट साइड वाला पार्ट है इससे एक नया नोड बनता है विद दिस. ओके, तो उसमें जो था कि इसी का नाम था 100 और इसी का एड्रेस था 100. तो इसमें अब अपने स्टोर करते हैं सिर्फ एड्रेस ऑफ दैट ब्लॉक. ओके, ये ब्लॉक अपने स्टोर नहीं कर रहे. ओके, नाउ इन अ नोड सेम वे में अपने बनाएंगे नोड 2. ओके, सपोज इसका हम लोगों का एड्रेस है 200 तो इसके अंदर अपने एक ब्लॉक बनाए और हम लोगों का बना. इन द सेम वे में अपना बनेगा एक थर्ड ब्लॉक जिसका एड्रेस सपोज 300 है तो हम लोगों का 3 और इस साइड में नल. जैसे हम लोगों का उसमें बना था इसमें भी अपने वो n3 दे करके अपने बना सकते ये 3 ब्लॉक. ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इन अ डायनामिक इज ऑल्सो बिल्ड द कनेक्शन. बिल्ड दी कनेक्शन, अपने को कनेक्शन बिल्डअप करना है. नाउ ये कैसे होगा. ओके, इसके लिए अपने जैसे करते थे उसमें यूज, अगर मैं आपको लोगों को कोड में ले जा करके दिखाऊं तो एड्रेस ऑफ n2 एड्रेस के लिए लगाते थे अपने m% का साइन. ओके, बट क्या इसके लिए हम लोगों को m% का साइन करना यूज नहीं, उसमें हमारा n2 का मतलब होता था एक ब्लॉक. ओके, सो एड्रेस अगर चाहिए तो अपने को m% का साइन यूज करना पड़ता था. बट इन दिस केस n2 n1 इज ओनली द एड्रेस, तो अपने को m% का साइन यूज नहीं करना है तो अपने बोलेंगे n2. ओके, नाउ इन दिस वन अपने को लगाना पड़ेगा जैसे अपने लगाते थे उसके अंदर n1 डॉट नेक्स्ट, यहाँ लगाना पड़ेगा n1 एरो नेक्स्ट. ओके, क्यों, क्योंकि ये एक पॉइंटर है. अपने जब भी पॉइंटर के साथ यूज करेंगे अपने को लगाना पड़ेगा एरो, और जब भी अपने करेंगे यूज ब्लॉक के साथ तो अपने को लगाना पड़ता है डॉट. दैट्स अ सिंपल रूल. ओके, क्योंकि ये पॉइंटर है, ये ब्लॉक नहीं है, ये पॉइंटर एक. तो पॉइंटर के साथ अगर अपने बोले तो अपने बोल रहे कि 100 जो है n1 इसके आप इस पे नेक्स्ट वाले पे जाओ और जा करके n2 का एड्रेस रख दो. सिमिलर वे के अंदर अपने बोलेंगे n2 के नेक्स्ट में जाओ n3 का एड्रेस रख दो एंड n1 का जो अपने को
करना पड़ता है स्टोर खुद के पास, उसके लिए अपने सिर्फ स्टार और हेड इक्वल करके अपने ये वाला चीज बना देंगे। ओके, दिस अ सिंपल वे वी डू इट इन अ डायनामिक वे। कुछ भी अगर दिक्कत है, मेक श्योर कि आप लोग ये वाले वीडियो को रिवाइंड करके डायनामिक वाले पार्ट को एक बार फिर से समझ लो, ड्राई रन कर लो, बिकॉज यही वे में अपने न्यू नोड हर बार करेंगे क्रिएट। ओके, सो ये वाला मेथड आप सभी को क्लियर होना चाहिए। नाउ द कोड फॉर द डायनेमिक पार्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, जस्ट आपको यहाँ पे एक न्यू नोड बनाने का तरीका चेंज होता है और कुछ नहीं। ओके, पॉकेटिंग न्यू नोड और इसमें हम लोग डाल देंगे 1। इन अ सिमिलर वे इसी तरीके से अपने को 2 और 3 भी बनाना है। ओके, let this for 2, this for 3, just change the name to 2 and just change the name to 3। और 2 के लिए डेटा जो अपने देते थे वो नंबर था 2 और 3 के लिए देते थे अपने 3। और जो कनेक्शन वाले पार्ट में क्या था, n1 परसेंट साइन नहीं होगा और डॉट के जगह एरो होगा, क्योंकि दिस टाइम वी आर यूजिंग द पॉइंटर। ओके, और इसमें कोई फर्क नहीं है। लेट्स रन इट एंड चेक। विच इज अ पॉइंटर। ओके या अपने को, क्योंकि n1 अपना नहीं है, ये एक ब्लॉक अपना पॉइंटर है, तो अपने को उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए एरो लगाना पड़ेगा जो अपने हर जगह यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ अगेन गिव इट अ रन, होपफुली इस टाइम ये सही आएगा 1 2। okay, now in the next video we'll learn how we can print this linked list with the help of the head। अभी अपने जो कर रहे थे प्रिंट, वो कर रहे थे n1 arrow data, n2 arrow data and so on। okay, in the next video we'll learn how we can print the list with the help of the head। okay, till then keep learning and also please share this video among all your friends। till then, bye।